तो सावरकर वीर या फिर डरपोक, आज एक बार फिर से इस बहस को जिंदा किया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर वीर सावरकर को लेकर एक चिट्ठी का जिक्र राहुल गांधी ने किया और कहा कि राहुल गांधी ने जो बात बोली कि वीर सावरकर जो है उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, माफीनामा दिखाया, कहा कि वीर सावरकर वीर नहीं थे, वो देश के दुश्मनों के मसीहा भी थे। राहुल गांधी एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, सावरकर को लेकर चिट्ठी और माफीनामे का जिक्र कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उनके अपने सहयोगी वीर सावरकर को लेकर, सहयोगी मतलब जो राजनीतिक दल है, वो ये कह रहे थे कि वीर सावरकर जो है उन्हें भारत रत्न दिया जाए, यानी कि शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीतिक दल, हिंदू संगठन के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं ये सावरकर का अपमान बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कुछ चिट्ठियां भी तैर रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की तारीफ की थी और वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी की यह बयानबाजी कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हर मंच पर राहुल गांधी गाहे बगाहे वीर सावरकर पर निशाने साधते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लेते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने सावरकर का जिक्र करके क्या ने बवाल को खड़ा कर दिया। और क्या वाकई में अब सियासी नजरिए से सावरकर का जो जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा अपने मिशन से, मुद्दों से भटक रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सवाल उन सवालों का जिक्र बहुत जरूरी है। सवाल ये जो कह रहा है विपक्ष राहुल गांधी के इस बयान को लेकर, गुजरात चुनाव से पहले सावरकर का बयान क्या राहुल की भूल है? सवाल यह भी कि सावरकर पर संग्राम आखिरकार किसको फायदा और किसको चुनावी नुकसान? सावरकर के माफीनामे पर बार बार देश में बहस क्यों होती है? और सावरकर वीर थे या फिर डरपोक, ये बयान बार बार क्यों आते हैं? और क्या तेरा स्वतंत्रता सेनानी और मेरा स्वतंत्रता सेनानी की जो राजनीति देश में चल रही है वो आखिरकार कब? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं बयान, राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी का पहले बयान सुनाएंगे आपको, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सावरकर ने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। देखिए जरा। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने? दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी ने एक बार फिर से माफीनामे का जिक्र किया, पढ़ के सुनाया। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या हुआ? अब बयान भी आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में नेता नाराज हैं बीजेपी के और राहुल की पदयात्रा को लेकर भी संदेश भेज रहे हैं कि सफल नहीं होने देंगे। संदेश पूरी तरह से तो यही लगता है।
पहले ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कुछ इतिहास के पन्नों को भी पलटने की जरूरत है कि क्या वाकई में सावरकर वीर थे या फिर डरपोक, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये दो बयान भी देख लीजिए। स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे एकमेव असे या देशाचे नेते आहेत किंवा स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी आहेत ज्यांनी स्वातंत्र्यापूर्वीही कारावास भोगला, स्वातंत्र्यानंतर उपहासाचा कारावास भोगला आणि आजही ज्यांच्या विचारांना कारावासामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न सातत्याने काँग्रेसच्या वतीनं होतो। रोज खोटं बोलायचं, रोज चुकीचं सांगायचं आणि निर्लज्जपणे वागायचं, हे जे काही काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी करतायत, महाराष्ट्रातली जनताच त्यांना उत्तर देईल हे या निमित्ताने मी सांगतो। केवल भारत जोड़ो यात्रा को सारे देश ने नकारा। सुर्खियों में आने के लिए एक महान क्रांतिकारक के बारे में आप अपशब्दों का प्रयोग करोगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने भी सावरकर जी का अपमान कभी सहन नहीं किया, पर उनके पोते आदित्य ठाकरे सावरकर जी का अपमान करने वाले राहुल गांधी के गले से गले मिल रहे हैं। कैसी विचारधारा है। राहुल गांधी जी, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले नेताओं के साथ आप भारत जोड़ो की यात्रा करते हो। बंद करो ये नौटंकी। तो बयानबाजी तेज है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ और बयान आगे भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपने मेहमानों से आपका आज परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा है सुधा मिश्रा, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ प्रीतपाल जी जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ विपिन शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं सुधा जी आपके साथ करना चाहूंगा। ये एकाएक सावरकर जी की याद कैसे आ गई कांग्रेस को, यानी कि मिस्टर राहुल गांधी जी को? सुधा जी? आवाज आ रही है मेरी? जी सुधा जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज पूरे देश में एक बहस छिड़ी है सावरकर को लेकर, राहुल गांधी की चिट्ठी को लेकर। मेरी दिलचस्पी यह है कि एकाएक राहुल गांधी जी, मिस्टर राहुल गांधी जी को सावरकर की याद कैसे आ गई? जी तिलक जी, यहाँ पे एकाएक किया मेरी बात बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी को यात्रा पे निकले हुए हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की बातों को सुन रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। वहाँ पे एकाएक बात करें, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं, ये प्रश्न उठता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब इतनी याद क्यों आती है कांग्रेस को सावरकर की? मिस्टर राहुल गांधी जी को इतनी कांग्रेस को याद क्यों आती है सावरकर की? तिलक जी, जब इतिहास को खिलाने के लिए नए नए हस्तक्षेप आते हैं, जिस में चीजों को, जो गलत चीजें होती हैं उसको धर्म के नाम पे दिखाने की कोशिश की जाती है, जिस समाज में सिर्फ साजिशें की जाती हैं, वहाँ पे इतिहास के पन्नों को याद किया जाए तो जरूरी हो, तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा लाया जाता है। आप जानते हैं कि अपने देश पिछले 8 वर्ष। मैडम, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दोबारा। विपिन जी, ये सावरकर को लेकर हर बार बहस होती है। मैं समझना चाहूंगा, ये देश में तेरे स्वतंत्रता सेनानी, मेरे स्वतंत्रता सेनानी, ये कब तक चलेगा? एक कहते हैं कि सावरकर वीर थे और दूसरे कहते हैं कि वो डरपोक थे। वो कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी में देखना है तो नेहरू को देखिए, गांधी को देखिए, पटेल को देखिए। हर किसी के अपने अपने स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये कब तक चलेगा देश में ये? तिलक जी, सबसे पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को, कि आपने आज जो चर्चा रखी है उसका विषय वो बहुत महत्व रखता है, अहमियत रखता है। और देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आज की चर्चा हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं और जो ये बयानबाजी हुई है, देखिए बड़ा दुख होता है मुझे बोलते हुए और चिंता होती है कि कांग्रेस पार्टी का एक समय इतिहास रहा है
बहुत महापुरुष दिए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आज कांग्रेस कहाँ जा रही है? जनता से दूर जा रही है। कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आ रहा कि जनता की नब्ज क्या है, कितने राज्यों में सिमट कर रह गई है, और यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है, कोई रोड मैप साझा करते ही है। और यहाँ पर मैं इसको बेतुका बोलूंगा, यहाँ पर ये बात अपनी जगह तय है कि गुजरात में, हिमाचल में चुनाव और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में एमसीडी के चुनाव के सर, लेकिन यहाँ पर चुनाव, ये प्रक्रिया तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और ये लोकतंत्र का महापर्व है। लेकिन आप जनता को क्या संदेश देते हैं? आप आज मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा तिलक जी, बहुत अहम बात बोलूंगा मैं। दिल्ली राजधानी जो देश की है, वहां 2 बारी विधानसभा के चुनाव होते, जैसे क्रिकेट की भाषा में बोला जाता है, बैट्समैन बिना खाता खोले डक पे आउट हो गया। वहां पर कांग्रेस ने यही हाल है, 2 बारी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। विधानसभा की जो सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा में, वहां पर कांग्रेस एक सीट निकाल पाई, वही कांग्रेस है। देखिए अभी सुधा जी बैठी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका, और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि एक और स्वर्णिम आज 1998 से लेकर 2013 का, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, पत्रकार विधानसभा जाता था दिल्ली, और वहां पर जहां पर नजर जाती थी आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज ये सूरत हाल है, कांग्रेस शून्य में है, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं, सावरकर के मुद्दे को उठाकर शून्य है क्या? नहीं, विपिन जी, आप ये कह रहे हैं कि गलत मुद्दे उठा रहे हैं, या सावरकर के मुद्दे को उठाकर ये लोग जो हैं इस हालात में हैं? मैं वही देखिए, हैरान हो रही है मुझे, आप वीर सावरकर का मुद्दा अगर उठाएंगे तो क्या आप अपना वजूद, अपना वर्चस्व कायम कर लेंगे? दोबारा आप अपना वोट पाएंगे? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और आप भारत जोड़ो यात्रा के लिए बहुत अच्छी बात है, सफल निकलना चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को, और खासतौर पर जो राष्ट्रीय ये दल है, राजनीतिक दल। लेकिन यहाँ पर सवाल उठा है कि आप एक जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? 21वीं सदी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत ठीक, यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है गलत मुद्दों को उठा रही है, ये इसका भुगतान भुगत रही है। ओके, एक मिनट, प्रीतपाल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी भी जुड़ गए हैं, और संजय जी बहुत दिनों बाद कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले प्रीतपाल जी, जो बात विपिन जी कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस गलत मुद्दों को छू रही है जिस वजह से उसकी ये हालत है, और सावरकर की बार बार याद आना ये राजनीतिक भूल है? तिलक जी, देश ने पिछले कई सालों से भी देखा कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिली जुली नीतियां हैं। अब बहुत ज्यादा कांग्रेस को तूल देने वाली बात नहीं वर्तमान में। आज का आपका विषय सावरकर से संबंधित है। वो तो आपको बी टीम बोलते हैं। नहीं, वो कहे, अब जनता जानती है, जनता जवाब भी बार बार दे रही है। दिल्ली 3 बार दे चुकी है, पंजाब दे चुकी है, हराया तो कांग्रेस को ही ना आपने। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कहाँ आने दिया हम लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पता नहीं क्या, जहाँ बीजेपी होती है वहाँ आप सरकार किसके साथ मिलकर बनाई थी आपने? नहीं, भारतीय जनता सरकार किसके साथ मिलकर बनाई थी आपने? 2013 में कांग्रेस ने हमारे शर्तों पे हमें समर्थन किया था, और जब अरविंद केजरीवाल जो हमारा बेस था, जन लोकपाल अगर हम विधानसभा में लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक हो गई थी, ये भी देश को पता होना चाहिए। तभी अरविंद केजरीवाल ने सत्ता को लात मार दी। नहीं, अब ये सावरकर की जो याद आ रही है बार बार राहुल गांधी जी को, आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, ये तो उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी सावरकर को हीरो बनाने में लगी है। जो सावरकर आजादी के कई वर्षों बाद उनका इंतकाल हुआ था, और इच्छा मृत्यु के साथ उनका इंतकाल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी आप हीरो मानते हैं अपना कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानते। देश का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गाय माता को गाय नहीं पूजनीय ना मान के एक पशु के रूप में मानता हो, जो अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर अपनी सजा की माफी के लिए उनका नौकर बनने के लिए तैयार बैठा हो, उसे हम आइडियल कैसे मांग लेंगे? हमारे देश के आइडियल तो फिर राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं आपके मुताबिक? नहीं, राहुल गांधी आप एक अपनी पार्टी के वो हेड है, वो जो भी कहे हम उनके साथ खड़े नहीं है। देश भी खड़ा नहीं है। देश खड़ा होता तो आज कांग्रेस कहाँ होती? कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई। कांग्रेस बहुत कटुआ पार्टी है। कांग्रेस के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ रहे हैं। आपने वोट कटुआ बोला, ये मुस्कुराने लग गई सुधा जी। नहीं, मुस्कुराने वाली बात तो है इनके साथ।
2017 में सुधा जी ये बता दें कि गोवा में जनता ने किसको मैंडेट दिया था? कांग्रेस को सरकार बनाने का मैंडेट दिया था। 2017 में कर्नाटक में किसको मैंडेट मिला था? कांग्रेस को मिला था। नहीं, तो वो कह क्यों भारतीय जनता कहा पार्टी यह के जाता बाद है कि सरकार जहां बन गई? जहां आप चुनाव लड़ते हैं वहां वहां कांग्रेस चुनाव हारती है। नहीं, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। वर्तमान के जो अभी दो प्रदेशों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस कहाँ है? दिल्ली में एमसीडी में भी कांग्रेस कहीं नहीं है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं गलत मुद्दे उठा रहे हैं। ओके ओके, आप सुधा जी मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार चेक करवा दीजिए, फिर मैं संजय जी के पास जा रहा हूँ। सुधा जी आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है। जी, मैं संजय जी के पास जाऊं, आपका सवाल अधूरा रह गया था जवाब। मैं ये जानना चाह रहा था कि एकाएक बार बार राहुल गांधी जी को सावरकर जी की याद क्यों आती है? देखिए, इस बात को कहना कि राहुल गांधी जी को सावरकर जी की याद एक मिनट संजय जी मैं आ रहा हूं, पहले सुधा जी बात रखेंगे, बात बीच में। भारत को जोड़ने के लिए जो कर रहे हैं उसको बाकी लोगों को। सुधा जी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, आपके ऑडियो में समस्या आ रही है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। संजय जी, ये 5-5 चिट्ठियों का हवाला देकर आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने एक और माफीनामे को दिखाया वीर सावरकर के। वीर, देखिए, राहुल देखा गांधी आपने जी वो? क्या चाहते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन अपने देश के वीर सपूतों की बुराई करके उसको बार बार चर्चा का विषय करके अपने राजनीतिक भविष्य को एक गड्ढे में धकेल रहे हैं। एक व्यक्ति जो सबसे कम उम्र में 2 बार कारावास की सजा झेला हो, जो समुद्र के बीच में बंद कोठरी में अपना वक्त बिताया हो, सुधा जी एक मिनट, संजय जी जरा राहुल गांधी को कहिए कि 10 दिन के लिए अपने घर में बंद हो जाए और उसके बाद बताएं कि वीर सावरकर का कितना बड़ा त्याग रहा है, वीर सावरकर के साथ कितना एक अन्याय किया वीर सावरकर जी के साथ, तब राहुल गांधी जी को समझ आएगा कितना कर पाया, ये कितना उनको बर्दाश्त करना पड़ा, ये तब समझ आएगा जब राहुल गांधी स्वयं 10 दिन के लिए किसी कमरे में बंद हो जाए। 2 बार आजीवन कारावास की सजा और बंद कोठरी के अंदर एक छोटे से छेद से रोशनी देखने का मौका मिलता था जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति करके उस व्यक्ति को सार्वजनिक तौर से बदनाम करके राहुल गांधी अपने राजनीतिक दूरदर्शिता को खत्म कर रहे हैं और अपने इसको मार रहे हैं। मेरा यही कहना है। एक मिनट, सुधा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुस्लिम ऐसे सुधा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं माफी चाहूंगा, आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। पीसीआर प्लीज करेक्ट करिए। साहब हमें भी आवाज ब्रेक होके आ रहा है। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। प्लीज कनेक्ट करिए, प्लीज दोबारा से। सुधा जी मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, आपके ऑडियो में समस्या आ रही है। संजय जी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, आपने कहा कि राहुल गांधी को जरा 10 दिन कमरे में बंद होकर देखना चाहिए, समझ में आ जाएगा वीर सावरकर कौन थे, यही कह रहे हैं ना आप? इसी उम्र में एक नौजवान को 28 जिसे सूरज देखने का मिलता था, बंद कमरे, उसमें छोटी सी रोशनदान, वो एक रोशनी की झलक देखता था। अरे कितनी तपस्या की होगी उस इंसान ने, और कितने ये बेमनस्य लोग हैं जो आज 1966 में अंतरात्कार हुआ। मैं संजय जी एक मिनट आ रहा हूं आप लोगों के पास। पहले परमवीर जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, कनेक्ट करवा रहा हूं, बहुत दिक्कत आ रही है, प्लीज माफी चाहूंगा। परमवीर जी अपनी बात रखिए, प्रीतपाल जी अपनी बात रखिए, फिर मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संजय जी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं सर, आपका चैनल बहुत अच्छी विषयों को उठा के लेके आता है। वीर कहने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद किसी बात को मत कहिए। अंग्रेजों के इतिहास में वो लिखा हुआ है कि वो बार बार माफी मांगकर अपनी सजा को उन्होंने खत्म किया। अंग्रेजों द्वारा उनको पेंशन दी जाती थी, उनका घर चलता था। आप उसको वीर कैसे कह सकते हैं? जिसको देश गाय को मां मानता है, वो उनको मां नहीं मानते, तो उनको एक उपयोगी पशु माना करते थे। आप कैसे उसको वीर कह सकते हैं? जो बार बार माफिया मांगा करता था, आप उसको कैसे वीर कह सकते हैं? हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसका सदस्य गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी सामने से, उनका सदस्य उन्हीं से था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, वो उनको नहीं माना करते थे, वीर नहीं माना करते थे। और जब अंग्रेजों का शासनकाल हुआ करता था, जिसको आप बार बार, जो पाकिस्तान के हीरो, जिसको यहाँ का गांधी है वहां का जिसको हीरो माना जाता है, मैं आपके चैनल से नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी पार्टी में, मुस्लिम लीग में
वो अंग्रेजों के समय में वित्त मंत्री हुआ करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका आप बार बार जिनको आप हीरो बनाना चाहते हैं देश का। कैसा भारत आपने बना दिया आज, जिन्होंने खुदीराम बोस को क्यों नहीं याद करते आप, चंद्रशेखर जी को क्यों नहीं याद करते, भगत सिंह को क्यों नहीं याद किया जाता? क्यों आप चुनाव के समय भी इनको हीरो बनाते हैं और चुनाव के वोट लेने के समय उनको वीर बना रहे हैं जो माफी मांगा करते थे? लिखित में है ये, इस इतिहास को भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं सकती, नरेंद्र मोदी जी बदल नहीं सकते, अमित शाह जी बदल नहीं सकते। आप उनको बार बार चैनल के माध्यम से वीर बनाने में लगे हुए। क्या माफी वीर मानेंगे आप, जो अंग्रेजों के तलवे चाट के उनकी पेंशन, उनके दिए हुए पैसे के ऊपर अपना घर चलाया करते थे? इस तरह के लोग हैं साहब। कम से कम देश को ऐसा देश बनाइए ताकि जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको अपने जो सुधा जी, आप मेरी आवाज आ रही है के बारे में आपको? जानकारी हो। एक मिनट में चेक कर लो, एक मिनट प्रीतपाल जी, एक मिनट, बहुत देर। सुधा जी, आप आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल परफेक्ट आ रही है आपकी आवाज। मैं वही सवाल दोहरा रहा था, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद तो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई का जिक्र आप लोग कर रहे थे, हैं आपस में भाईचारा खत्म होने का, डर की राजनीति का, यही तो आप लोगों के मुद्दे थे। ये सावरकर जी कैसे आ गए बीच में? नहीं तिलक जी, सावरकर जी नहीं आए। जिस मुद्दे को हम लेकर चल रहे थे उसी मुद्दे में आज पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई है उसमें जो मीडिया का वो जिसे मोदी करता है, उसने जिस तरह घटनाओं को हिंदू मुस्लिम में करके बार बार इस देश की दिखाने की अच्छा, देश की मीडिया मोदी कह रही थी इसलिए आप माफीनामे को ले आए? नहीं तिलक जी, सावरकर जी की बात होती है और उनके दिए गए उसकी बात हम कर रहे हैं तो आप जानते हैं। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर कहां से आ गए, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे ना, ये सावरकर को कहां से ले आए आप? मैं उस बात पूरी देश की सुधा जी आवाज नहीं आ रही, मैं माफी चाहूंगा, कनेक्ट करवाइए प्लीज। मैं एक बात समझना चाह रहा था संजय जी, सावरकर तो वीर थे ना आपकी नजर में? ना, देश की नजर में। देश की नजर में जी। जब देश की नजर में वीर थे और आपकी नजर में वीर हैं, तो भारत रत्न क्यों नहीं दे देते? मेरी बात सुनिए, क्या हुआ? भारत रत्न भी मिलेगा, इसकी चिंता न करें। नहीं, क्यों नहीं दे देते? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? सुनिए, अभी आपके एक आम आदमी कर रहे थे, जरा इनको कहिए कि भाषा का प्रयोग अपने इस तरह के लोगों के जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए संताप झेला नहीं, देश के लिए कुर्बानी दी है तो फिर आप भारत रत्न क्यों नहीं देते? एक आदमी आजीवन कारावास झेल रहा हो और संताप की जिंदगी जी रहा हो और उसके मन की ललक समाज के बीच में जाए, और अगर उसने संजय सिंह जी भारत रत्न क्यों नहीं दे देते? क्या प्रीतपाल जी की इजाजत का इंतजार है? क्या केजरीवाल जी चिट्ठी लिखकर बोलेंगे कि इनको भारत रत्न दे दो? भारत रत्न क्यों देते आप? क्यों केजरीवाल बोलेंगे चिट्ठी लिखकर? तो फिर केजरीवाल की चिट्ठी का क्या राहुल गांधी से सर्टिफिकेट चाहिए आपको? भारत सरकार देगी भारत रत्न, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। क्यों नहीं देते आप? इसको नोट कर ले। आपके हीरो है ना वीर सावरकर, तो भारत रत्न क्यों नहीं देते? देश के हीरो हैं, देश के हमारे हीरो नहीं है, पूरे देश के हीरो हैं। तो ये जो माफीनामे 5-5 लिखे गए थे वो सच है या झूठ है? जो इतिहास के अर्धज्ञानी है ना, उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिए कि जंगल झाड़ में 5-5 माफीनामे सच है या झूठ? संजय सिंह जी, 5-5 माफीनामे सच है या झूठ? माफीनामा लिखना कोई गुनाह नहीं है। अगर माफीनामा लिखने से उस संताप से छुट्टी मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है, तो कोई गुनाह नहीं है। ये नेहरू जी की तरह अंग्रेज यानी आप मानते हैं सावरकर ने चिट्ठियां लिखी थी, माफीनामे लिखे थे? यानी आप मानते हैं 5-5 माफीनामे लिखे गए थे? 5-5 माफीनामे लिखे गए थे, आप मानते हैं इस बात को? अरे अंग्रेजों के पैसा पे तो ये शिक्षा ग्रहण नहीं की, अंग्रेज लंदन जाके गणित की पढ़ाई तो नहीं किए, अंग्रेजों की शिक्षा तो नहीं लिए इन्होंने अपने हाथ से, ये अंग्रेज से जाकर कुछ शिक्षा तो नहीं लिए, ये लंदन में पढ़ाई तो नहीं किए। क्यों नहीं कहते नेहरू जी को कि वो देश के लिए क्या किए? क्यों कहते कि वो अंग्रेजों से क्यों मिल गए था और वो जाकर विदेश में पढ़ाई कर रहे थे? एक मिनट संजय जी थोड़ा बहुत अगर आप कह रहे हैं कि वो पढ़ के नहीं बैठे, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप तो पढ़े लिखे बीजेपी के नेता हैं, तो मैं वही पढ़ी लिखी बात करूंगा, अगर गलत बोलूंगा तो आप करेक्ट भी कर दीजिएगा। एक मिनट, आपने फैक्ट्स का जिक्र किया। जब आजाद हिंद फौज
आजाद हिंद फौज पूर्वी भारत में दखल दे रही थी, एक्टिव हो रही थी, तब 1940, 1941, 1942 हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी बात को रखने गए। तब उन्होंने एक बात बोली, कहा कि गोरों की फौज में भर्ती हो जाइए और गोरों को मजबूत कीजिए। तो लड़ाई तो गोरों के खिलाफ थी, तो गोरों को मजबूत कीजिए। आप कह रहे कि नहीं, वो वीर थे। आजाद हिंद फौज की जब संरचना रची गई थी, जब बनाए गए थे, जब हमारे यहाँ से फौजी विदेश की धरती पर लड़ने गए थे, वो किसके लिए लड़ने गए थे? महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने क्यों कहा था? मैं ये जानना चाह रहा हूं, आजाद हिंद फौज जो है वो किसकी लड़ाई थी? ये क्यों भूल जाते हैं आप? हम गोरों के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, तो गोरों को मजबूत करने की बात कहां से आई? अरे महात्मा गांधी जी ने तो भारत से सेना भिजवाया था, गोरों के लिए सेना भिजवाया था। क्यों गए थे ये लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लड़ाई तो गोरों के खिलाफ थी, तो गोरों के खिलाफ लड़ाई को खत्म करने की बात थी, तो लेकिन उसको मजबूत क्यों करने की बात थी? ये सवाल है। आप महात्मा गांधी जी अगर उनके कोई जानकार हो, इतिहासकार हो, तो पूछे। नहीं तो वीर सावरकर के जानकार तो आप है ना। भारत से क्यों फौज भेजा गया? वीर सावरकर के जानकार तो आप हैं। अंग्रेजों के समर्थन में नहीं आया। आप तो बिहार से, एक मिनट संजय जी एक मिनट, आप तो खुद बिहार से भी हैं। 1941 में भागलपुर में, बिहार में अधिवेशन हुआ हिंदू महासभा का, याद है आपको? एकदम याद है। तो उस वक्त वीर सावरकर ने जो बात कही, ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों का हम पर हमला हो रहा है। दोबारा, ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मनों का हम पर हमला हो रहा है। बंगाल और असम में फौज में शामिल हो और ब्रिटिश हुकूमत की मदद कीजिए। ये किससे लड़ने के लिए फौज में भर्ती होने की बात कर रहे थे? आजाद हिंद फौज से, उसके खिलाफ फौज में भर्ती होने की बात कर रहे थे। चावला साहब, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब भारत के फौज अंग्रेजों के सेना में शामिल होने गए थे, तो हमारे सारे कांग्रेस के बड़े नेता उस समय उनका समर्थन किए। क्यों किए? कारण क्या था? क्या नहीं होगी? नहीं, फिर वही तो संशय है। आप अगर उसमें जाएंगे, आप अगर उसमें जाएंगे तो उस वक्त की क्या मजबूरी रही होगी? कौन से वातावरण निर्माण रहा होगा जिसको हम आज उल्लेख कर रहे हैं? उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी? इसका भी आकलन जरूरी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से, तब तो फिर आप देखिए ना, कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से यहाँ लड़ते थे और अंग्रेजों के अंदर शिक्षा लेते थे। ये वही नेता लोग है ना, ये वही नेता लोग। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक रणनीति का हिस्सा था माफीनामा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की रणनीति का हिस्सा था। क्यों नहीं होती है? आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का रणनीति का एक हिस्सा था माफीनामा, आप ये कह रहे हैं ना? एकदम। जब आप एक बंद कमरे में बंद हैं, आपको निकलने का कोई चांस नहीं है, आपको हवा पानी कुछ मिल नहीं रहा है, आपको सूरज की रोशनी दिख नहीं रही है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, और आपको देश के लिए लड़ना है, तो अगर एक कूटनीतिक चाल चली ही गई तो इसमें कौन सा देश विरोधी इतना काम हो गुस्सा गया? मत होइए, कहीं देख आज ना हिस्सा बेच दिया। ना दावे तो ये तक किए गए कि एक बुलबुल भी आती थी वहां, एक बुलबुल आती थी और बुलबुल के पंखों पर जाते थे, है ना? लंदन के अंदर जितने बैरिस्टर उन सबसे पूछिए। ठीक, मैं पूछूंगा। मैं ऑडियो कनेक्ट करवा रहा हूं, एक मिनट, एक ब्रेक ले रहा हूं, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के उस पार यही सवाल उठाऊंगा जो जिक्र आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो वीर थे, तो कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि वो डरपोक थे? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हासिल हो रहे हैं। तो सावरकर वीर या डरपोक, ब्रेक से पहले यही सवाल था और सवालों के जवाब संजय सिंह दे रहे थे। ब्रेक से पहले मैं प्रीतपाल जी आपके पास आना चाह रहा था, विपिन जी फिर आपके पास आऊंगा। प्रीतपाल जी, जो बात संजय जी कह रहे थे सुना आपने, वो कह रहे थे कि ये तो रणनीति का हिस्सा होता है। अगर आप किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, माफी मांग ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? बाहर निकलने के लिए वही तो लड़ाई लड़ी जो पूरा देश लड़ रहा था।
इतनी शर्मनाक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जो देश के ऊपर जो गुलामी का बहुत बड़ा दंश वर्षों देश ने झेला, उनके चरणों में 5-5 बार नमन करने के बाद अपनी सजा को वो माफ कराते हैं। उसको इस चैनल पे बैठ के देश को जो युवा है, जो आपके व्यूवर्स वो बता रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि रणनीति का ये हिस्सा है। क्या आप खुदीराम बोस की जो उन्होंने शहादत दी थी देश के लिए, उनकी शहादत को भूल सकते हैं क्या? क्या आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इनको, जिनको ये वीर कहते हैं? वीर उनको कहा जाएगा जो पेंशन, जो अंग्रेजों की दी हुई पेंशन के ऊपर अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, जो अपने अधिवेशन में ये कहा करते थे कि गोरों की ताकत को मजबूत करो, जो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसके खिलाफ देश के नौजवानों को उकसाया करते थे, उनको आप वीर का दर्जा देना चाहते हैं। आप जो भारतीय जनता पार्टी की मां है, जो आज आरएसएस के नाम से जानी जाती है, उस समय जनसंघ के नाम से जाना करती थी, वो अंग्रेजों के समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनके जो साथी थे जो जनसंघ के थे, वो जो अंग्रेजों के समय में वो मंत्री हुआ करते थे देश के 3 राज्यों की सरकारों में, मुस्लिम लीग की सरकार में वो मंत्री हुआ करते हैं। तो उनको आप हीरो मानते हैं? देश के नौजवानों को चाहते हैं, उनको आप हीरो माने? वो ये किस तरह का देश भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है? वो देश के गद्दारों को आप कहते हैं आप वीर कहिए, और मुझे शिक्षा दे रहे हैं वो। उन्होंने इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं संजय जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद वो मुझे ये चैनल के ऊपर वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं। एक पढ़ी लिखी हुई पार्टी जो एक चीज पे शोध करने के बाद अपनी बात को रखती है। संजय जी जवाब दीजिए। यूनिवर्सिटी पे पढ़ी हुई बात को यहाँ रख रहे हैं। तिलक चावला जी के इतने बड़े कार्यक्रम में, जिसको देश पूरा विश्व देखता है, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी आप सैकड़ों बार माफी मांगी, सावरकर के ऊपर बोलिए। मनोज तिवारी ने भी माफी मुख्यमंत्री मांगी पद छोड़ देने से। मनोज तिवारी ने दिल्ली के अध्यक्ष रहते हुए सत्येंद्र जैन से माफी मांगी थी। इन सब बातों की बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आपने ऐसा देश क्यों बना दिया कि अंग्रेजों के जो संशोधन नहीं कर पाए आप, उनके कानूनों को लागू करके पढ़ाई किए। प्रीतपाल जी एक एक करके प्लीज। आज भी आप लागू करके बैठे उनको मत जाना चाहिए। को नहीं आई, आज आपको नहीं आ रही सर। प्रीतपाल जी एक एक करके प्लीज। संजय जी सर 1 मिनट। प्रीतपाल जी आज ऑडियो में बहुत डिस्टर्बेंस है, प्लीज एक एक करके। संजय जी प्लीज अपनी बात रखिए, फिर सुधा जी और विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो गई। ओके मैं कनेक्ट करवा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले सुधा जी, आप मेरी ऑडियो आ रहा है? मैं आ रहा हूं विपिन जी आपके पास। जी आवाज मुझे आ रही है। जी सुधा जी, जी ये आप बता रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर की याद क्यों आई आपको, आपने बताया, लेकिन मैं एक बात और समझना चाह रहा था, ये सावरकर को काला पानी की सजा क्यों हुई थी? जी जो इतिहास की चीजें निकल के आई हैं और आप भी जानते हैं, और जब आपको मालूम होगा कि साल 1924 में जब सावरकर जी पुणे की एयरफील्ड में थे, तो उस वक्त जो वायसराय थे लिथगो थे, उनके साथ इनका जो लिखित समझौता हुआ था, उस लिखित समझौते में कहा गया कि उन दोनों का समान उद्देश्य है गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। ये लिखित समझौते की काला पानी की सजा क्यों हुई थी? अगर वो वीर नहीं थे तो काला पानी की सजा क्यों हुई थी? नहीं, बिल्कुल सजा हुई थी वीरता के लिए नहीं, देश के जिस चीज के लिए पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा था वो भी लड़ रहे थे। बात यहाँ उसकी नहीं हो रही है ना। आप कोई लड़ाई शुरू करते हैं, अचानक आपको लगता है कि नहीं, लड़ाई आपको कहीं और से गुलामी करने की बात हो रही है कि जब ऐसा किया गया। नहीं, आप ये कह रहे हैं वो गोरों के समर्थन में थे, तो फिर ना आप ये कह रहे गोरों के समर्थन में थे तो उनको काला पानी की सजा क्यों हुई? मैं एक किताब की उल्लेख करना चाहूंगी। जब वो आए थे अंडमान से वापस आए थे सावरकर जी, तो उन्होंने हु इज हिंदू, हिंदुत्व के ऊपर किताब लिखी थी। मैं उसके कुछ लाइनों को, जिसको निरंजन मुखोपाध्याय ने कोट किया हुआ है, कि हिंदुत्व की जो राजनीतिक रूप है उसको देते हुए उन्होंने लिखा था घोषणा पत्र के रूप में कि इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही देश हो। फिर उन्होंने आगे लिखा कि पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों की हो सकती है, मुसलमान और ईसाइयों की नहीं। जिस देश में हम एक होकर लड़ाई कर रहे थे अपने देश से अंग्रेजों को दूर करने के लिए, उसके साथ बैठ के आप हिंदुत्व के नाम से सुधा जी आपने मुझे नहीं बताया कि उन्हें काला पानी की सजा क्यों हुई।
अगर वो कहा ना कि वाकई में गोरों की वकालत कर रहे थे, गोरों के साथ थे, तो फिर नहीं, काला नहीं, पानी की मैंने सजा ये नहीं क्यों कहा। हुई? मैंने ये नहीं कहा। जब वो जेल गए, जेल जाने के बाद जो समझौते हुए, उसके बाद उन्होंने ये सब किया। उसके पहले तो वो देश के लिए ये सब साथ में खड़े थे। उसको किसने इनकार किया? 1911 में, 1911 में, सुधा जी रुकिए ना, सुधा जी रुकिए, एक मिनट। 1911 में नासिक जेल के कलेक्टर, जिला अधिकारी, एक मिनट सुधा जी, फैक्ट्स कुछ वो भी है जो मैंने संजय जी के सामने रखे, कुछ आपके सामने भी रख रहा हूं। बिल्कुल। नासिक जिला के कलेक्टर 1911 में आरोप यह था कि एटीएम जैक्सन जो हुआ करते थे, वहां पर कलेक्टर हुआ करते थे, उनको गोली मारने की साजिश के आरोप जी सावरकर पर लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और 50 साल की सजा सुनाई गई। जी, वहीं पे उन्होंने 29 अगस्त को महिला माफीनामा लिखा था। जहां की आप बात कर रहे हैं, तो 11 जुलाई 1911 को सावरकर जी अंडमान में पहुंचे और वहीं से 29 अगस्त को तो फिर मुझे एक बात बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें, आप ही के प्रवक्ता, एक मिनट, जब आप ये साबित कर रहे हैं कि वो डरपोक थे, उनकी चिट्ठियां माफीनामे दिखा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अभिषेक मनु सिंघवी, आपके बड़े नेता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त और नेशनलिस्ट थे? तिलक जी, देखिए, मैंने कहा कि जेल में जाने के बाद, उसके पहले मैं उनके किए गए किसी भी, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं, आपके बड़े चेहरे कह रहे हैं जब यहाँ पे कि वो राष्ट्रभक्त थे। तिलक जी, आप जानते हैं कि हमारे किए गए 100 काम एक बुरे काम पे भारी पड़ता है, अच्छे काम के ऊपर एक बुरा काम भारी पड़ता है। यहाँ पे उन पे सवाल ये नहीं कि पहले वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे सवाल इस बात की है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको ये लिख के माफीनामा देना पड़ा, उसके बाद उस 60 रुपए की सवाल ये है कि ये टाइमिंग कौन सी है माफीनामे को दिखाने की? ना विपिन जी, मैं एक बात समझना, ना एक मिनट मुझे आने दीजिए चर्चा में, तिलक जी। हाँ बिल्कुल, विपिन जी मुझे एक बात बताइए, ये मोरबी हादसे को लेकर सवाल उठाने चाहिए थे या फिर सावरकर के माफीनामे को लेकर? मैं ये बात समझना चाह रहा हूं। दोनों। नहीं, दोनों नहीं, आपके लिए सावरकर जरूरी है। एक मिनट, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। देखिए, जो हम लोग इतिहासकार तो है नहीं, इतिहास में जो ज्ञान मिला हमारे को, जो हमने पढ़ा, वहां से क्या जानकारी मिलती है, अलग अलग आप उसको तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम तो वहां पर थे नहीं उस वक्त कि वहां पर क्या कारण रहा होगा। अगर ये माफी मांगी भी, जो काल कोठरी में बंद थे, अगर जैसे आप अपने जो वर्णन कर रहे थे कि वहां पर रोशनी भी नहीं आती थी, हल्की सी एक मोड़ी थी जहां से रोशनी आती थी, तो वो तो जो जिसमें बीती है वही जानता है भली भांति। और यहाँ पर माफियाओं की तो रिवायत नहीं है, ये आप इस बात को नकार नहीं सकते। तिलक जी, आप मेरी बात से पूरी तरह आप इत्तेफाक रखेंगे कि ये तो रिवायत रही है। यहाँ पर नेताओं की बड़े बड़े हिंदुस्तान में कि आप अगर कुछ ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं या कुछ गलती कर जाते हैं, उसके बाद कोर्ट में जाके आप कहना क्या चाह रहे हैं? और मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी आप बात से मैंने समझिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस समय जब 21वीं सदी है, हमें बात करनी चाहिए विकास की। यस, किसको सर्वोच्च, मैं ये सावरकर के माफीनामे से किसको क्या हासिल होगा, एक बात बताइए ना, मैं बस समझना चाह रहा हूं। ठीक है, सावरकर ने माफी मांगा, उससे क्या हासिल होगा देश को क्या हासिल होगा उससे? कहना चाहता हूँ, हम लोग, मैं एक बात बोलूंगा, अभी 5G का रोल आउट हुआ है, हम लोग स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर हर जगह बिछाने की बात करते हैं, सबसे बड़ा टीकाकरण हिंदुस्तान में हुआ, हम उसका उल्लेख करते हैं। मैं एक बहुत अहम बात बोलूंगा अभी इस चर्चा में, जिसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे। क्या आपके जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे और जो करुणा योद्धा थे, प्रीतपाल जी आप गुस्सा क्यों हो गए? उन्होंने माफी का जिक्र किया, आप गुस्सा, एक मिनट रुक जाइए प्रीतपाल जी। ऐसा कुछ काम नहीं करना चाहिए, उनके सम्मान को ठेस लगे। यहाँ पर एक मिनट तिलक जी, जब ताली थाली की बात थी, वहां पर भी ताली थाली सरकार के लिए उठानी, ताली थाली किसके लिए उठा गया था? करोना योद्धाओं के लिए, जो करोना अपना योगदान दे रहे थे, वहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कुछ ऐसा उपचार आएगा, रोकथाम आएगा, जिससे एक मिनट, मैं प्रीतपाल जी, एक मिनट, विपिन जी जो पॉइंट आपने उठाया वही पॉइंट लेकर जा रहा हूं। एक मिनट, ये बात तो बिल्कुल वैलिड कह रहे हैं ना विपिन जी? बोलना ए टीम बी टीम फलाने की है, ये तो अपने आप गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है, कौन किसकी ए टीम है, कौन किसकी बी टीम है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, जब इतनी आवाज उठनी चाहिए थी, जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था,
तब आवाजें क्यों नहीं उठी, तब एक स्वर में स्वर क्यों नहीं मिलाया गया? और सबसे बड़ी बात अच्छी बात है, हुआ भी है, इतने समय से धरती पर स्वर कहलाने वाला कश्मीर क्या ऐसे झूठे नकली माहौल सरकार ने शक्ति दिखाई है और उसका खबर करिए कि इन पर तो अच्छी बात है यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छी बात है कि आप अगर विकास की बात करेंगे, आप रोडमैप साझा करिए, कैसे बताइए कि मिशन सर्कुलर इकोनॉमी लाएंगे, नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात, विपिन जी 1 मिनट, जो बात आपने कही वही बात लेकर जा रहा हूं। 1 मिनट विपिन जी, विपिन जी 1 मिनट, 1 मिनट। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उन विषयों पर क्या चर्चा हो रही है राजनीतिक दल जो कर रहे हैं। 1 मिनट विपिन जी, आ रहा हूं आपके पास, जो पॉइंट आपने उठाया वही आगे लेकर जा रहा हूं। ये प्रीतपाल जी वो कह रहे हैं कि जब हमारे देश के नेता ही माफी मांग लेते हैं तो आप इतना गुस्सा क्यों हो गए? गलत बोल रहे हैं क्या वो? हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, आज भी अंग्रेजों का वो काला कानून हम अब आपके ऊपर लागू किया जाता है, जब सरकारों को लगता है कि ये हमारी सत्ता को हिला सकता है, हमारी कुर्सी को हिला सकता है। आप एक बात बताइए प्रीतपाल जी, ना अब मैं क्लियर कर देता हूं। इस देश में वीर सावरकर को लेकर आप लोगों के बीच में बहस और मतभेद हैं, लेकिन जिस मैं महापुरुष का नाम लूंगा उसको लेकर किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। जानते हैं कौन? वीरों के वीर, इस देश के एक ऐसे वीर जिसने 23 साल की उम्र में शहादत की कहानी लिख दी थी, वीर भगत सिंह। इसको लेकर तो किसी में कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक मिनट, जो बात आप कह रहे हैं मैं उसी का कंक्लूजन दे रहा हूं आपको। अगर गलत बोलूंगा तो आप चारों में से एक भी बोल दोगे गलत बोल रहे हो, मैं यहां से बैठ के माफी मांगूंगा। आप चारों में से कोई भी एक ये बोल देगा कि लक्षाला तुम गलत बोल रहे हो, तो मैं यहां से बैठकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। अंग्रेजों ने भगत सिंह को लेकर क्या कहा था कि ये आतंकी है, यही कहा था ना? क्या देश का युवा बुजुर्ग, एक बच्चा, 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी, क्या उन गोरों का कहा हुआ मान गया क्या कि उन्होंने यह कहा कि भगत सिंह आतंकी? भगत सिंह तो हमारे देश की शान है। बिल्कुल। कोई कह सकता है क्या? अंग्रेज अगर गजट में लिख के चले गए आतंकी, तो कोई बोल सकता है क्या आतंकी? बिल्कुल नहीं। है किसी के अंदर हिम्मत भगत सिंह को आतंकी बोल दे? क्यों बोल दे? हमारे देश की शान है, हमारे देश की शान है। पार्टी उस गजट को बदल नहीं रही, क्यों नहीं बदल रही? 8 साल से सवाल यही है कि हमने वीरों को अपने हित के हिसाब से साध लिया, अपने हित के हिसाब से। ये देश के लिए गलत संदेश जाता है। क्या भगत सिंह को लेकर हम बटे क्या? नहीं ना, ये तो सच है। या कोई हमें बांट लेगा क्या? या इतिहास में कोई कुछ लिख के चला जाएगा तो हम उसको मान लेंगे? नहीं होता ऐसा। बिल्कुल। अगर आप चारों में से कोई मेरी बात पर सहमत नहीं है तो बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो एयरपोर्ट बन रहा था उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी तो ने मैं एक बात संजय जी, भगवंत मान की सरकार ने वहीं पे उसी एयरपोर्ट संजय जी, पटेल बनाने के लिए कहा। एक मिनट, पटेल हमारे, गांधी उनके, सावरकर हमारे, नेहरू उनके, इससे क्या हासिल होता है? इससे देश को क्या हासिल होता है? चावला साहब, इस डिबेट में आपका एक लाइन सबसे लाजवाब था, और वो ये था कि वीर सावरकर को 50 साल की सजा क्यों हुई? क्या उनके घर में? मैं ये कह रहा हूं इससे देश को क्या हासिल होता है? वीर सावरकर को, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात बताइए, सावरकर को क्या इस बहस से देश को क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होगा। बस ये नीचे दिखाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था, वो हिंदू महासभा का पक्ष था। मतलब यही जिद है ना आपकी? तो फिर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दे देते आप? बहस को खत्म करिए। अगर जिनको भारत रत्न देंगे क्या ये उस पर सवाल उठा पाएंगे? क्यों नहीं देते आप? जब भगत सिंह को आतंकवाद, इनमें वो कुछ नहीं है, उसको कह दे। मैं इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता था, मैंने इसलिए उनका नाम लिया।
मैं नहीं लाता, मैं इस बहस में नहीं लाता भगत सिंह जी को। अगर एक लेकिन मेरे पास सिर्फ देश का, मेरे पास आजादी का सबसे बड़े नायक के रूप में भगत सिंह का उदाहरण देना इसलिए जरूरी था, मैं इसलिए उनको लेकर आया। आपने बेहतरीन उदाहरण दिया। इस देश में यह है कि हमने क्रांतिकारियों को भी दिया है। हिंदू ओके ओके ओके, ऑडियो में आज डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक बात संजय जी एक मिनट। सुधा जी, शिवसेना कह रही है कि भारत रत्न मिलना चाहिए वीर सावरकर को, आप कह रहे डरपोक, क्या करेंगे? मोदी, जब हम तिलक की बात करते हैं आज की राजनीति की, तो जब हम इतिहास को लेके बात करते हैं और जब हम इतिहास को देखते हैं, विचार को देखते हैं, वैचारिकी को देखते हैं, तो आज ये हो रहे मसलों पे जो चर्चा होती है, सच में अपने आप को लगता है कि हम देश को जहां लाने वाले थे उससे कहीं पीछे ले गए। हाँ, आज जो मुद्दे, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं भी आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं बता दूं आपको कि जिस देश में गांधी जी के बयानों को भी तोड़ फोड़ के परोसा जाए और एक करने वाले हमारे गृह मंत्री और आपको लगता है कि राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफीनामा छोड़कर मोरबी हादसे को लेकर अगर सरकार से सवाल पूछते तो देश के लिए कुछ उद्धार नहीं होता? वो महंगाई को लेकर सवाल पूछते तो क्या देश के लिए उद्धार नहीं होता? तिलक जी, पिछले क्या बेरोजगारी को लेकर अगर वो सवाल उठाते तो क्या उद्धार नहीं होता? मैं आपकी बात को सहमति देते हुए कह रही हूँ कि पिछले 65 दिनों से जिस तरह वो राहुल गांधी जी चल रहे हैं, वो उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो इस देश की जनता, युवाओं और इस तो देश मैडम, के लिए भारत जोड़ो जरूरी है। यात्रा में उन्होंने सावरकर ऐसा की कोई याद क्यों मुद्दा सता रही है? मैं नहीं यही तो पूछ रहा था जिसकी आपसे। आज के वर्तमान को सावरकर, जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर जरूरी है। बिल्कुल भारत नहीं, जोड़ सावरकर भारत का जोड़ रहे हैं, नाम सावरकर को लेके याद कर रहे हैं। नहीं, तिलक जी, यहाँ पे सावरकर का नामोल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेहरू जी का नाम लेके इतिहास के तथ्यों को बार बार जाने की बात करने वाले यही मैं सुनना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह रहा था। ये प्रमाण है, ये सुना आपने विपिन जी, यही मैं सुनना चाह रहा था। वो कह रहे कि ये नेहरू जी के बारे में बोलते हैं इसलिए हम सावरकर के बारे में बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिखाना नहीं, आपने अभी यही जिक्र किया, सुना ना विपिन जी आपने, ये कह रहे कि नेहरू जी को बोलेंगे तो हम सावरकर को बोलेंगे। ये है देश की राजनीति। नहीं, मैं आपके इस बात को काटूंगी। यहाँ पे जरूरत इस बात की नहीं है कि सावरकर जी को लाया जाए। बात इस चीज की है कि देश की राजनीति में जो नहीं, देश की राजनीति में सावरकर क्यों जरूरी है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है? कि सत्यता आप उन गड़े मुर्दों को उठा के क्या जरूरत है? विपिन जी, फाइनल कमेंट आपका, फिर प्रीतपाल जी फाइनल कमेंट आपका लूंगा जल्दी से। छोड़ो कल की बात, प्रीतपाल जी, नहीं, एक मिनट, ये प्रीतपाल जी, ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, गुजरात चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका? देखिए, राजनीतिक बयान हो सकता है, 2 प्रदेशों में चुनाव भी है, एमसीडी दिल्ली में भी चुनाव है। सावरकर जी को लेकर जो भी बात चाहे किसी ने भी की हो, अगर वो सत्य है उसको तो छुपा कोई नहीं सकता। आप गुजरात के अंदर आज बात होनी चाहिए ना, गुजरात में 2019 के अंदर तीसरी मंजिल पे तकरीबन 20 बच्चे कोचिंग के जल के फूल के खत्म हो गए और वहां की जो सरकार थी, वहां के जो अग्निशमन थी, एक सीढ़ी नहीं लगा पाई, लोग कूद के उनकी मृत्यु हो गई। मोरबी का मामला ले लीजिए, क्या गुजरात चुनाव में नुकसान होगा इसका? बिल्कुल नुकसान होगा इनको। हाँ। 3000 करोड़ रुपए की पटेल जी की आप प्रतिमा खड़ी करते हैं, उसे 3000 करोड़ से वहां के जो 6000 नहीं, राहुल गांधी के बयान से नुकसान होगा ना गुजरात में? वो सरकार बनाने चाहिए थे। गुजरात में नुकसान होगा ना राहुल गांधी के बयान से? ये आकलन मीडिया लगाए, ये जनता तय करेगी कि किसके बयान से किसको क्या नुकसान होने वाला है। जनता अब समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठी पार्टी है, लोगों को मूर्ख बनाकर ऐसे लोगों को वीर बनाने के लिए लगी हुई है, तुली हुई है। उनको खुदीराम बोस जी याद नहीं है, चंद्रशेखर जी याद नहीं है, अशफाक उल्ला खान याद नहीं है, भगत सिंह याद नहीं है। ये वो उन वीरों को गजट में जो अंग्रेज आतंकवादी लिख के गए थे, उन गजट को आज तक पलट नहीं पाई 8 साल में। आज भी इतिहास में उनको आतंकवादी की उपाधि दी जाती है जो अंग्रेज दे के गए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह पता नहीं, इस बात का पता नहीं है? जब एयरपोर्ट बन रहा था हरियाणा के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में वो विरोध करती रही, कांग्रेस
वहाँ लेकिन पंजाब जरा में विरोध सोच के करते रहे। देखिएगा, भगवंत इस- मान जैसी आई उन्होंने तुरंत इस- एयरपोर्ट इस- को भगत सिंह के नाम से इस करने के लिए विषय कहा, पर गजल पास हुआ। कब तक देश में बहस रहेगी? कब तक नहीं, ये बिल्कुल जरा सोच कर जनता- देखिएगा। थैंक यू सो मच, जनता वक्त जाग इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका भी, सुधा जी आपका भी, विपिन जी आपका भी, और प्रीतपाल जी आपका भी। मैं भी सार्वजनिक रूप से एक माफी मांगता हूं, आज तकनीकी दिक्कत की वजह से समस्या आई। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।